हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। गाइस, आज मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आई हूँ जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर से नीट और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ओके गाइस, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? सीजियम की होती है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है? हीलियम का होता है। लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है? सीजियम का होता है। लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? नोबल गैसेस की होती है। आप लोग को पता होगा गाइस, नोबल गैसेस कौन सी है? हीलियम, नियॉन, जिनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, ये सारी नोबल गैसेस होती हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल, मेटल में किसकी लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है? मरकरी की होती है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल, मेटल में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस मेटल की होती है? तो हम लोग कहेंगे टंगिस्टन, टंगिस्टन को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ओके गाइस, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल, नॉन मेटल में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसकी होती है गाइस? हीलियम की होती है। नोटोरियस एलिमेंट, नोटोरियस एलिमेंट पूछा जाता है तो हम लोग हाइड्रोजन बताएंगे। ओके गाइस, लाइटेस्ट एलिमेंट, अगर सबसे हल्का एलिमेंट पूछा जाए कौन सा है तो हम लोग हाइड्रोजन बताएंगे इसमें भी। गाइस, इन दोनों में हाइड्रोजन है। ओके गाइस, उसके बाद स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, अगर पूछा जाए सबसे कम एटॉमिक साइज किसकी होती है तो गाइस हाइड्रोजन की, सॉरी, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज हाइड्रोजन की ही होती है। ओके गाइस, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, सबसे बड़ी एटॉमिक साइज किसकी होती है? सीजियम की होती है। लार्जेस्ट एनायनिक साइज, सबसे ज़्यादा एनायनिक साइज किसकी होती है? गाइस आयोडाइड की होती है। ओके गाइस, एनायनिक है इसलिए इस पे माइनस चार्ज लग जाएगा। स्मॉलेस्ट कैटाइन किसका होता है? हाइड्रोजन आयन का होता है, इस पे प्लस चार्ज लगा हाइड्रोजन आयन में। ओके गाइस, क्योंकि ये कैटाइन है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है? सीजियम होता है। गाइस, आप लोगों ने देखा होगा सीजियम कम से कम 4 टाइम्स आ चुका है ऊपर। सबसे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सीजियम, उससे पहले आया है लार्जेस्ट एटॉमिक साइज सीजियम, उससे पहले आया है गाइस लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल सीजियम, उससे पहले आया है लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम। गाइस, आप लोग चाहें तो ये पॉइंट नोट भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग और देख लेते हैं। गाइस, एलिमेंट विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टू फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है? ऑक्सीजन की। ग्रुप कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, कौन सा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में जिसकी गैसियस एलिमेंट होती हैं जो कंटेन करता है? वो है जीरो ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में टोटल गैसियस नंबर कितना होता है? गाइस, पीरियोडिक टेबल में 11 होता है। 11 कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होती है, क्लोरीन होती है, हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जिनॉन होता है, रेडॉन होता है। ओके गाइस, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में लिक्विड एलिमेंट्स के टोटल नंबर कितने होते हैं? गाइस 6 होते हैं। कौन कौन से? गैलियम, ये है ब्रोमीन, ये है सीजियम, ये है मरकरी, और ये है फ्रेंसिकम, और ये है यूयूबी से अनयूबियम। ओके गाइस, लिक्विड एलिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर, लिक्विड एलिमेंट कौन सा है जिसका रेडियो एक्टिव नेचर होता है? वो है फ्रेंसिकम। इस यहाँ भी फ्रेंसिकम आया यहाँ। ओके गाइस, टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर कितना होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में? तो वो है 25, 25
रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं गाइस हमारे पीरियोडिक टेबल में। ओके गाइस, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं वोलाटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में वोलाटाइल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, यूयूबी है। ओके गाइस, एलिमेंट कंटेनिंग नो न्यूट्रॉन। कौन से एलिमेंट है जिसपे कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? सो गाइस हाइड्रोजन है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में? तो ऑक्सीजन। सब जगह आप लोग देख रहे हैं पूरे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके गाइस, मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ। अगर मेटल की बात की जाए सबसे ज़्यादा अर्थ पे कौन सी पाई जाती है? तो वो है एल्युमिनियम। एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन। कैटिनेशन की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी कौन सी एलिमेंट की होती है? तो वो कार्बन की होती है। नॉन मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा नॉन मेटल है जिसकी सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है? वो है कार्बन। कार्बन में कौन सा कार्बन? कार्बन डायमंड। ओके गाइस, मेटल शोस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। कौन सा मेटल है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है? ऑस्मियम है। सो गाइस, ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है और एक Ru होता है, रुबिडियम। ओके गाइस, मोस्ट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कौन सा होता है? सीजियम फ्लोराइड होता है। मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट अगर पूछा जाए तो सीजियम कार्बोनेट होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कली, सबसे मजबूत एल्कली कौन सी होती है? सीजियम हाइड्रोक्साइड होता है। और उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक ऑक्साइड पूछा जाएगा कि बेसिक ऑक्साइड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? सीजियम ऑक्साइड होता है। बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर एमंग मेटल। मेटल में सबसे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी किसकी होती है, किस कंडक्टर की? तो वो होती है Ag, सिल्वर की होती है। ओके गाइस, सो गाइस आप सब लोग को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस मुझे अपना सपोर्ट दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। उनके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, उनके एग्ज़ाम के लिए भी। ओके गाइस, सो गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर।